कह रहे काम पसंद आए इसलिए इन्हें कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मनमोहन सिंह के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। अरे मनमोहन तो प्रधानमंत्री बने 2004 के बाद, ठीक है, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में थे भारत के। उस स्थिति में थे जब देश का बेड़ा गर्क था, ठीक है। उस कंडीशन पर जब देश पे 3-4 दिन का पैसा था, उस वक्त से उठाकर देश की इकोनॉमी 145वें नंबर पे थी, जब से 10वें पे लाए वो, ठीक। देश में जितना भी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो ना तुम, नोएडा, गुड़गांव, ये जो सिटी है ना, ये मनमोहन की वजह से है, ठीक है। ये जो तुम घर में कलर टीवी जिसमें मोदी जी को रात दिन देख रहे हो ना, मोदी जी की, ठीक है, वो मनमोहन की देन है, ठीक है। जो जिस कंप्यूटर में तुम खबरें सुन रहे हो, जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तुम्हारा ग्रेजुएशन हो रहा है, जिस फेसबुक यूनिवर्सिटी से तुमने एमए करी है, वो सारी यूनिवर्सिटियां मनमोहन सिंह ने चलवाई थी, पता तुम्हें। अब दूसरी बात सुनो, मनमोहन सिंह वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वो इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट तो मनमोहन की किताबें आज भी पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। और इलेक्शन जो जीता था ना, वो सोनिया गांधी जीती थी। मनमोहन सिंह राज्यसभा से आए थे, कभी एक प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ा उस व्यक्ति ने, एक प्रधानी का, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बना है। भीख में नहीं मिली उसे कुर्सियां, और जनता को बरगलाकर झूठ बोल के प्रधानमंत्री नहीं बना कि मैं जीत जाऊंगा तो 15 लाख दूंगा, जीत जाऊंगा तो काला धन आएगा, जीत जाऊंगा, झूठ बोल के नहीं बना। अपनी काबिलियत के दम पर बना है, अपनी औकात के दम पर बना है। मोदी जी झूठ बोल के। दूसरी बात, ठीक है, मनमोहन सिंह के पैरों की धूल भी नहीं है नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक्स के मामले में, ठीक। मेरी नजर में नहीं, मैंने एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट, अरे सुनो, बताता हूँ किसकी नजर बताता हूँ, एक मिनट, अरे भाई सुन, किसकी नजर में वो बता दूं, किसकी नजर में बता दूं। बीजेपी के बहुत बड़े नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, सुना है नाम, उनकी नजर में है। उनका भाषण सुन लेना, क्या कहते हैं वो मोदी के बारे में। इकोनॉमिक्स का ई नहीं आता मोदी को, और मनमोहन से बेस्ट इकोनॉमिस्ट और प्रधानमंत्री नहीं रहा। बीजेपी का अभी भी मौजूदा सांसद है, ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी। मेरी नजर में नहीं, बीजेपी वालों की नजर में भी मनमोहन सिंह बेस्ट है, ठीक है। तो ये दोहराओ तुम्हारी इस बात का जवाब कि किसकी नजर में है, ठीक। और दूसरी बात, ठीक, भैया मोदी जी अगर काम कर रहे थे तो 2014 का इलेक्शन छोड़ दो, जब वो प्रधानमंत्री बने पहली बार, उसके बाद एक भी इलेक्शन दिखा दो जिसमें मोदी जी ने ये कहा हो कि अगर इस राज्य में मेरी सरकार बनी या मेरी सरकार बनी तो मैं इतने हॉस्पिटल खोल दूंगा, इतने स्कूल खोल दूंगा, इतना रोजगार दूंगा, या ये करूंगा वो करूंगा। जितने भी इलेक्शन लड़े मोदी जी ने, वो मंदिर मस्जिद और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म हर में हमेशा क्या भेदभाव करके, ठीक है, लोगों को उलझाकर धर्म की पॉलिटिक्स करके क्यों जीते, क्यों डेवलपमेंट के मुद्दे पे नहीं लड़ रहे, क्यों जवाब नहीं दे रहे कि वो 15 लाख मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्यों जवाब नहीं दे रहे कि रोजगार में विफल हो गए, क्यों मोदी जी 10 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। मोदी जी की औकात नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, लेकिन मोदी जी का जो भक्त है, सपोर्टर है, वो रात दिन कह रहा है मोदी जी बढ़िया है, मोदी। अरे बढ़िया है तो अपने नेता से बुलवाओ ना, क्यों बोले कि बढ़िया है, करवा के दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसमें जो पत्रकार हो वो राइट विंग्स का ना हो, वो ये ना पूछे कि आम छील के खाते हो कि चूस के खाते हो, जो ये ना पूछे कि बंटवा रखते हो कि नहीं रखते हो, जो ये ना पूछे कि थकते क्यों नहीं है, जो ये पूछे कि देश में बेरोजगारी कब खत्म होगी, वो जो ये पूछे कि देश में महंगाई कब रुकेगी, जो ये पूछे कि हर जगह पे हर मोहल्ले में स्कूल कब बनेगा, जो ये पूछे हर मोहल्ले में हॉस्पिटल कब बनेगा। जब ये सवाल पूछने वाला एक पत्रकार ने कभी किसी ने मोदी जी से सवाल पूछा हो देश में, बता दो मुझे, ठीक है। ये इनकी मोदी जी को इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता। मोदी जी को अगर इकोनॉमी का ई नहीं आता तो आज गुजरात में, सुनो, गुजरात में 15 साल रह के गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज सुन लो, आज हिंदुस्तान का 22% जीडीपी गुजरात अकेले व्यय कर रहा है, तो बगैर उसने क्या करने से। और रही बात इनकी बात, तो इनके जो चश्मा है, इनके चश्मे से हिंदुस्तान की युवा और जनता नहीं देख रहा है। हिंदुस्तान की जनता और युवा जो है, और किसान जो है, और महिला जो है, वो अपने चश्मों से देख रहा है। इसलिए मोदी जी उनके कार्य में फिट बैठ रहे हैं। इसलिए मोदी जी को हटाने, इनके बोलने से मोदी जी नहीं हटेंगे, या मेरे कहने से नहीं आ जाएंगे। देश की जनता चाहेगी तो मोदी जी आएंगे, देश की जनता नहीं चाहेगी तो नहीं आएंगे। झूठ बोल रहे हैं मोदी, झूठ बोलते तो विपक्ष क्यों नहीं खड़ा होता। विपक्ष कहाँ भाग जाता है, संसद छोड़ के खड़े होते हैं ना। संसद में इनके प्रश्न, इनके जवाब संसद में रखते हैं ना, क्यों भाग जाते हैं। मोदी जी ने इतने सांसद जो पहली बार इतिहास में हुआ कि इतने सांसद सस्पेंड हुए, वो मोदी जी का झूठी तो पकड़ रहे थे।
झूठ पकड़ने की सजा मिल गई, सस्पेंशन हो गया। मोदी जी का जहां झूठ पकड़ोगे कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी। भैया जहां मोदी जी विफल होते हैं वहां पे सीबीआई, ईडी, दूसरे हथकंडे। अभी तुम देखो मोदी जी कैसे जीतते हैं, अभी सवाल करेंगे अरे वो काम नहीं कर रहा तो जीत कैसे रहा है। चंडीगढ़ का इलेक्शन देख लिया हमने कैसे जीत रहा है, देखा ना चंडीगढ़ में चुनाव आयोग सेटिंग कर रहा है मोदी जी की। एक अधिकारी ने आंखों के सामने ऑन कैमरा ठीक है घपला कर दिया इलेक्शन का, ऐसे जीत रहा है मोदी देश में। सुनो लोग कह रहे ईवीएम हटाओ, सेटिंग तो ईवीएम से आगे की है। ठीक है ठीक है वो लोग जीत पर सवाल। सुनो मेरे कहने मतलब इनके हिसाब से आज इनके सुनो आज इनके हिसाब से नहीं चलता देश हमारे हिसाब से नहीं चलता, इनके जो दिमाग में है इनके कहने से कुछ नहीं होगा। इनका वही दिमाग है जो लूट रहा है और लूटा रहे हैं। इनके हाँ जी गोली चलाओगे नहीं भाई, दंगे करवाओगे है। अब तो उम्र भी ना, अभी तो कह रहे धूल में मिलाऊंगा, अभी तो कह रहे धूल में मिलाएंगे। किसको मिलाओगे? अरे कवर में चारों का धूल, अरे कबर में नहीं, अभी तुमसे बहुत आगे जाऊंगा ना। अभी बहुत है, अभी जोर है, देखो कोई बात नहीं, ज्वाला है अभी इस सीने में, ज्वाला है। हाँ इसीलिए अड़ रहा हूँ, इसलिए अड़ रहा हूँ। केजरीवाल चंडीगढ़ कोर्ट के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट गया, ये भाई साहब कह रहे हैं कि ऑन कैमरा किया। अरे कोर्ट का फैसला आने तो सामने हो जाएगा, कितनी जल्दी कहे को फैसला हो रहा है। आपको काम पसंद आ रहे? हाँ जी आपको काम पसंद आ रहे? मुझे ये बताइए, मुझे मोदी के काम पसंद है। 2004 से 2014 तक के कोई 5 काम बताओ जो आपको पसंद हो। ठीक, 2004 से 2014 के काम बताओ। 2004 से सरकार थी ना, हाँ बताइए उन्होंने क्या सरकार के काम क्या पसंद है? बिल्कुल बता देता हूँ। 2004 से 14 के बीच में ठीक है सबसे ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्री का डिजिटलकरण हुआ। ठीक है उसके बाद एफडीआई आ रही थी, ठीक है जो सेमी पैरामीटर पर आ गई थी, मोदी जी ने विरोध किया, विपक्ष ने विरोध किया, चली गई। ठीक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कांग्रेस ला रही थी, ठीक है उसको मोदी जी दोबारा लाए। ठीक है इसके अलावा 2004 में ठीक है वो जो अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ के गए थे उससे पहले ही से अप्लाईमेंट था मनरेगा, रोजगार गारंटी अधिनियम, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक सरकार ये कहती है अगर हम रोजगार नहीं दे पाए, कांग्रेस की देने हैं, रोजगार नहीं दे पाए तो हम 200 दिन का तुम्हें भत्ता देंगे। रोजगार गारंटी अधिनियम ये था कि अगर तुम्हें काम नहीं दे पाए तो काम करने का पैसा देंगे घर बैठ के। और उसके बाद फिर आरटीआई लाए कि तुमने कितने लोगों को पैसा दिया ये भी जान लो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट क्या क्या काम करे तुम जान लो। ठीक है ये है कांग्रेस की उपलब्धि। और मोदी जी ने पीएम केयर फंड मांगा और तुम आरटीआई डाल के दिखाओ तो कि मोदी जी पे कितना पैसा गया, कहाँ खर्च किया, पता ही नहीं है। ठीक है 5 काम गिनवा दीजिए। ठीक है, इनके 5 काम के विरोध में 5 काम मैं और गिनवा देता हूँ। आप अपने 5 हाँ जी, काम गिनवाइए। पहला काम मनमोहन सिंह जी कहा गया कि सेना के लिए हवाई जहाज चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने कहा पैसे पेड़ों पे नहीं लगते, हमारे पास पैसे नहीं है, जहाज कहाँ से लाएं। एक सेकंड जी, अब बीच में मत बोलना, मैं आपके बीच में एक लाइन नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोल, एक सेकंड जी, एक सेकंड जी। दूसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन को 21 करोड़ रुपए चाइना से मिले, क्यों मिले आज तक कुछ पता नहीं। ये तो अरे भाई एक सेकंड भाई, बीच मनमोहन सिंह जी ने कहा भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अरे झूठ है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। लल्लन टॉप सुनो, लल्लन टॉपिस का विश्लेषण है, झूठ है, झूठ है, झूठ कह रहे झूठ है बयान। अब इधर एक मिनट जी, 21 झूठ पे ये लोग पता क्या है, खुद फेक है और न्यूज भी फेक देखते हैं। अभी इन्होंने कहा, मनमोहन ने कहा कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है। सुन लो, लल्लन टॉप और आज तक जैसा चैनल है जिसने इस खबर का सत्यापन किया है, देख लेना यूट्यूब पे, अच्छे से पता है कि क्या कहा था। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश में देश की संपत्ति पे पहला अधिकार देश के पिछड़ों का है। ठीक है पिछड़ों का है, और पिछड़ों में हिंदू मुसलमान नहीं आता, ठीक है सब आते हैं। ठीक है तो तुम गलत बयानी मत करो। झूठ चाचा की 5 बातें किनारे, 5 में से 4 झूठी। ठीक है 5 में से 4 झूठी। ठीक है 5 में से 4 आपके झूठ बता जी, एक मिनट जी, एक मिनट। 5 में से 4 झूठ। बीच में नहीं बोलोगे बात होगी, बीच में बोलोगे तो बात नहीं होगी। ठीक है बोलिए। हाँ जी, 21 करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना ने किस लिए दिया?
अब सुनो, मोदी जी की जो पार्टी थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, 2014 तक उस पार्टी का फंड था 200 कुछ करोड़ रुपए। 2023 तक आते आते उस पार्टी का फंड हो गया 6,500 करोड़ रुपए। आरटीआई डलेगी और कब पता चलेगा कि कितना पैसा कहां गया। एक चीज। दूसरी बात, देश की सबसे अमीर पार्टी पिछले 9 सालों में कैसे बन गई, ठीक। उसके बाद नोटबंदी, नोटबंदी में जो पैसा सारा गया, सारा वापस आ गया, तो ब्लैक मनी कहां गया। तीसरा, पीएम केयर फंड। चौथा, दिल्ली की द्वारका सड़क, ठीक है, 18 करोड़ पर किलोमीटर पे बननी थी, 250 करोड़ पर किलोमीटर पे खर्च हुए, वो पैसा कहां गया, करप्शन कहां गया। चौथा, मोदी जी के सेल्फी पॉइंट लग रहे हैं जगह जगह, एक सेल्फी पॉइंट का खर्चा 6,25,000 रुपए, ठीक है। इस तरीके से हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ। सबसे ज्यादा विदेश यात्रा में इस प्रधानमंत्री पे खर्च हुआ, सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट में इस प्रधानमंत्री पे खर्च हुआ। और सुनो, उसी की देन है ये फेक न्यूज वाली, ये फेक न्यूज और ये जो गोबर भक्ति है, उसी की देन है।